हेलो नमस्कार दोस्तों। हम दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3 की शुरुआत होती है माली के स्टेटमेंट से। माली सेड वन मॉर्निंग आई हैव एन आइडिया। माली ने एक सुबह कहा कि मेरे पास एक विचार है। जगन फेल्ट स्लाइटली नर्वस एंड आस्क्ड व्हाट मे इट बी। द बॉय पॉज्ड व्हाइल swallowing हिज ब्रेकफास्ट। swallowing का मतलब होता है निगलना। आई कैन नॉट स्टडी एनी मोर। तो जब जगन बच्चा ये कहता है कि मेरे पास एक विचार है, जगन बड़ा ही नर्वस हो गया इस बात को सुनकर। उसने पूछा, भाई क्या विचार है तुम्हारे पास? तो लड़के ने खाना निगलते निगलते जवाब दिया कि मैं और पढ़ाई नहीं कर सकता। द फादर वॉज अगास्ट। पिताजी हक्के बक्के हो गए, चौंक चौंक गए उस बात को सुनकर। उन्होंने पूछा, एनी वन बीन रूड टू यू इन द कॉलेज? क्या किसी ने कॉलेज में तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है? तो बच्चा बोलता है, लेट देम ट्राई, कोई करके तो देखे। तो जगन बोलता है, टेल मी व्हाट हैपेंड, तो मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। तो बच्चा बोलता है, नथिंग, कुछ नहीं हुआ है, बस इतना ही वो बोलता है। और कहता है, आई डू नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बस मुझे पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, मुझे ये इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। दैट्स ऑल, बस यही बात है। एंड ही वेंट ऑन मंचिंग हिज फूड विद आईज डाउन। और वो लगातार अपनी आंखें नीची करते हुए नाश्ते को चबाता जा रहा था, मंचिंग करते जा रहा था। जगन हैड नेवर सीन हिम सो सीरियस। जगन ने अपने बच्चे को कभी भी इतना गंभीर नहीं देखा था। द बॉय सीम्ड टू हैव सडनली ग्रोन अप। ऐसा लगता था कि बच्चा अचानक से बड़ा हो गया है। ही नेवर ही हैड नेवर स्पोकन टू हिज फादर इन दिस टोन बिफोर। उसने अपने पिता से इस लहजे में कभी भी बात नहीं की थी। जगन मेयरली रिपीटेड। जगन ने केवल इतना ही कहा, इफ इट इज समथिंग आई कैन डू, टेल मी। यदि कोई और बात है ना, तो मुझे बता दो। मैं कर सकता हूँ इसमें कुछ, जो मुझे करना चाहिए या फिर जो भी मैं कर पाऊंगा मैं करूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी, दैट्स ऑल, रिपीटेड द बॉय। तो बच्चे ने केवल इतना ही कहा कि बस मुझे पढ़ना नहीं है आगे, बस, और कोई बात ही नहीं है। द मॉर्निंग सन केम थ्रू ए ग्लास टाइल एंड टच्ड अप विद द रेडियंस एंड लिटिल हीप ऑफ उपमा। उपमा होता है ना खाने वाला। ऑन हिज प्लेट ए पीस ऑफ ग्रीन चिली and some globules of oil made the stuff sparkle, catching Jagan's eye insistently for a moment, making him wonder if he had made some strange edible gem set for his son rather than merely frying semolina and spicing. तो देखो, कारण पे बात ये कह रहा है जगन की, भाई मुझे बताओ कोई बात है तो। और उसमें थोड़ा सा सुबह का वो दृश्य दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं कि भाई सवेरे सवेरे की बात है और सूरज की किरणें जो हैं खिड़की के भीतर से अंदर आ रही थी। और माली की प्लेट में रखा हुआ था उपमा। उस उपमा में वो सूरज की किरणें आ रही थी तो वो उपमा चमक रहा था। क्यों? क्योंकि उपमा तेल से बना हुआ था। साथ ही उपमा में जो मिर्ची डली हुई थी, ग्रीन चिली, वो भी चमक रही थी। और जितना भी जो स्टफ है, जितना भी सब चीज़ है, वो चमचमा रहा था, इस पागल कर रहा था। इसके अलावा आगे वो कहता है इस बात में कि जगन को इस बात की टेंशन हो जाती है कि कहीं जगन ने कुछ इस तरह के एडिबल चीज़ें, कोई ऐसे खाद्य पदार्थ तो नहीं डाल दिए, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं डाल दी हैं जो कि माली को शायद पसंद नहीं आ रही हैं। तो इसलिए माली का दिमाग क्या है, उल्टा चलने लग गया। इस बात को जगन पूरी तरह से यहाँ पर सोचता है। शेकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज फैंटेसी। अपनी इन चीज़ों की कल्पना को और आगे बढ़ाते हुए वो इन चीज़ों को सोचता है। ही सेड, उसने कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई विल कम टू योर कॉलेज, मैं तुम्हारे कॉलेज आऊँगा, एंड स्पीक टू दोज पीपल, और उन लोगों से बात करूँगा। द बॉय लुक्ड एंग्रीली। तो लड़का गुस्सा हो गया। इन हिज एंजाइटी टू कम्युनिकेट क्रिएट ए न्यू आइडिया टू हिज फादर, ही हैड बिकम ब्रस्क एंड एग्रेसिव। हिज फेस वॉज फ्लस्ड। तो जैसे ही पिता ने ये बातें कही कि मैं कॉलेज आऊँगा, लड़का पूरी तरह से गुस्सा हो गया, है ना। और उसका चेहरा कैसा हो गया, बिल्कुल लाल हो गया। भाई आमतौर पर अपने भी घर वाले जब कभी कहा करते थे, ठीक है मैं आके स्कूल में बात कर लूँगा, तो गुस्सा तो अपने को भी आता था। क्योंकि अपने को लगता था कि माँ बाप शायद स्कूल में आएंगे तो किसी तरह की शिकायत करेंगे, टीचर हम हमारी उनसे शिकायत करेंगे, तो इसलिए हम कभी भी नहीं चाहते थे कि माँ बाप हमारे स्कूल में आए। सो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द बॉय शोइंग सच ए टेम्पर। कि भाई इतनी सुबह सुबह और लड़का इतना गुस्सा दिखा रहा है, क्या बात है। जगन रिफ्लेक्टेड। जगन ने इस बात पर प्रतिक्रिया दी। एज इफ, मानो कि, जैसे कि, टेम्पर हैड एन अप्रूव्ड टाइम टेबल, जैसे कि गुस्सा करने का कोई निर्धारित समय होता है। ऑल राइट, ठीक है, गेट ऑन विद योर ईटिंग, अपना खाना खत्म करो। वी विल टॉक ऑफ दीज थिंग्स, हम इन बारे में बाद में बातें करेंगे। ही ममल्ड, वो फुसफुसाया, वो बड़बड़ाया। वैन ही शुड हैव सेड, जबकि उसको कहना ये चाहिए था कि अपने कड़कपन में, मतलब पिता ने क्या कहा, ठीक है बेटा खाना वाना खाओ फिर बाद में बात करेंगे, जबकि क्या कहना चाहिए था, पिता को लिख रहा है ना, वैन ही शुड हैव सेड, जबकि उसको कहना ये चाहिए था कि स्वेलो योर फूड, अपना खाना खाओ, खत्म करो, निगलो, एंड रन ऑफ टू योर क्लास, अपनी क्लास के लिए जाओ।
ही वॉज ए कावर्डली फादर, वो एक बहुत ही डरपोक पिता था। एंड फेल्ट अफ्रेड टू मेंशन क्लास और कॉलेज, और अपने बच्चे से क्लासरूम और कॉलेज के बारे में बात करने में बड़ा ही झिझकता था, डर लगता था उसको। द बॉय माइट स्क्रीम एट द मेंशन ऑफ कॉलेज और किक अवे हिज ब्रेकफास्ट। तो वो क्यों नहीं करता था कॉलेज और क्लास की बात बच्चे से? वो इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसको लगता था कि जब भी वो अपने बच्चे से मेंशन करेगा किसके बारे में, यानी बातचीत करेगा कॉलेज और क्लासरूम के बारे में, तो उसका बच्चा स्क्रीम चिल्लाएगा या फिर वो किक कर देगा, लात मार देगा उस ब्रेकफास्ट को। तो इसलिए वो कभी भी बच्चे से क्लासरूम और कॉलेज की बातें नहीं किया करता था। जगन हैड एन ऑलमोस्ट मैटरनल ऑब्सेशन। मैटरनल मतलब माता के जैसा, माँ के जैसा, मातृत्व। ऑब्सेशन का मतलब प्यार दुलार, केयर अबाउट द वॉइस फीडिंग। तो जगन जो है ना, अपने बेटे के खान पान, फीडिंग, अपने बेटे के खान पान को लेकर माता के जैसा प्रेम किया करता था। जैसे कि माँ कहती है ना, बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, इस तरह से। हालांकि पिता इस तरह से करते नहीं है। और ऐसा क्यों करते थे देखो, वो भी आगे लिखा हुआ जाएगा। एट होम, घर पर, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम कुकिंग फॉर हिज सन। माली जो है, अब वो जगन जो है, अपना अधिकांश समय अपने बेटे के लिए खाना पकाने में ही घर पर गुजारता था। इट हैड स्टार्टेड व्हेन हिज वाइफ had her first attack of brain fever and was taken to the hospital। और जगन ने घर पर ये खाना बनाना कब से स्टार्ट किया? जब पहली बार उसकी वाइफ के दिमाग में थोड़ा सा ब्रेन फीवर, यानी एक तरह से दिमागी बुखार, मियादी बुखार, या फिर हम कह सकते हैं माइग्रेन की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और उसकी माँ को, माली की माँ को पहली बार हॉस्पिटल ले जाया गया। When he was old enough to notice things, तब बच्चा इतना बड़ा हो चुका था उस उम्र में कि वो इन सब चीजों को नोटिस कर सके। माली हैड आस्क्ड, माली ने पूछा, फादर, पिताजी, व्हाई डोंट यू एंगेज ए बुक कुक, आखिर आप एक रसोइया क्यों नहीं रख लेते हो? तो पिताजी बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इन एंगेजिंग एनी कुक, मैं किसी भी रसोइये को रखने में विश्वास नहीं करता। तो बच्चा बोलता है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? तो पिताजी कहते हैं, डू वी एंगेज ए सर्वेंट टू डू द ब्रीदिंग फॉर अस, क्या हम सांस लेने के लिए भी एक नौकर रखते हैं क्या? फूड इज द सिमिलर, खाना बनाना भी उसी श्रेणी में आता है। इसका मतलब जिस प्रकार से सांस हम खुद लेते हैं, उसी तरह से खाना भी हमको खुद को ही बनाना चाहिए। ओ फादर, फादर, द बॉय क्राइड, डोंट यू एंगेज कुक्स इन योर स्वीट मीट शॉप, कि क्या आप एक बात बताओ, अपनी मिठाइयों की दुकान में आप कुक नहीं रखते हो क्या? वहां पर भी तो रखते हो, तो घर पर रखने में क्या प्रॉब्लम है? तो जगन कहता है, ओह दैट इज डिफरेंट, ये अलग बात है बेटा। इट इज लाइक ए फैक्ट्री, दुकान तो एक फैक्ट्री है, वो तो एक कारखाना है। एंड दे आर स्पेशलिस्ट एंड टेक्नीशियंस, और वो जो मिठाई की दुकान में काम करते हैं, वो विशेषज्ञ हैं इस चीज के, तकनीशियन है इस चीज के। किसके? खाना बनाने के। क्यों तकनीशियन क्यों बोला है इन्होंने? इसलिए बोला है कि रसोइये जो कुक जो होते हैं, हलवाई होते हैं, बहुत नाप तोल कर चीज़ों को काम करते हैं। हमारी तरह नहीं है कि आज 10 आदमियों को समोसा बनाना है तो 1 किलो लगा लिया, कितनी भी मैदा डाल दी, कितना भी आटा डाल दिया, कितनी भी तेल डाल दिया। रस जो हलवाई होते हैं बहुत ही नपा-तुला काम करते हैं, इसीलिए वो उनको टेक्नीशियन या फिर स्पेशलिस्ट बोलता है। अब आपसे पूछेगा, स्पेशलिस्ट एंड टेक्नीशियन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? ध्यान रखना, उन रसोइयों के लिए, उन फैक्ट्री वर्कर्स के लिए यूज हुआ है। सैड जगन, जगन ने कहा, गिविंग फुल ऑफ रेन टू हिज इमेजिनेशन, अपनी कल्पना को पूरी तरह से उड़ान देते हुए। यहाँ रेन, REIN है, रेन मतलब उड़ान देते हुए, इंक्रीज करते हुए। द बॉय फेल्ड टू ग्रेस्प द डिस्टिंक्शन, बॉय फेल हो गया इस ग्रेस्प यानी समझने में, अंडरस्टैंड करने में, इस डिस्टिंक्शन को, इस अंतर को। कौन से अंतर को? कि घर में तो खाना बनाने के लिए रसोई नहीं रखते, लेकिन दुकान में रख सकते हैं। क्या मतलब इस बात का? इस अंतर को बच्चा समझ ही नहीं पाया। एंड क्राइड, और वो चिल्ला पड़ा डेस्परेटली, गुस्से में, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ, यू, तुम, टू कुक फॉर मी, मेरे लिए पकाओ खाना, हेयर आफ्टर, आज के बाद मत बनाना मेरे मेरे लिए खाना आज के बाद। वी हैव आवर कॉलेज कैंटीन, हमारे हमारे कॉलेज में कैंटीन है। आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। ही हैड स्टक टू इट, और इस बात पर बच्चा अड़ गया, अटक गया बिल्कुल इसी बात पर। रिलैक्सिंग हिज रिजोल्यूशन ओनली टू एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्टिंग द ब्रेकफास्ट मेड बाय जगन, और उसने मना कर दिया अपने पिता के द्वारा बनाए हुए सारे ब्रेकफास्ट वगैरह को खाने से, कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा जो मुझे कुछ करना है। द प्रैक्टिस हैड कंटिन्यूड, और इस तरह से उनकी ये जो बातचीत है आगे चलती रही। पर्टिकुलरली, यानी मुख्यतः आफ्टर हिज वाइफ डेथ, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, जगन बिकेम ऑब्सेस, जगन बहुत परेशान रहने लगा। विद हिज सन्स डाइड, अपने बच्चे के खाने को लेकर। एंड ब्रूडेड, और चिंतन करने लगा, ओवर द क्वेश्चन, इस प्रश्न पर, नाइट एंड डे, पूरी दिन और रात। एट नाइट बिफोर रिटायरिंग, रात को सोने से पहले, रिटायरिंग का मतलब स्लीपिंग टाइम, रात को सोने से पहले, ही हेल्ड ए लॉन्ग कॉन्फ्रेंस विद हिज सन,
वो अपने बेटे से लंबी बातचीत किया करता था। पूछेगा क्या करता था रात को सोने से पहले जगन अपने बेटे के साथ, तो लंबी बातचीत किया करता था। ऑन सन ऑन नॉट ओनली व्हाट ही हैड ईटन ड्यूरिंग द डे, सिवाय इस बारे में नहीं, केवल इस बारे में नहीं कि उसने दिन में क्या खाया है, बट बल्कि व्हाट ही वुड प्रेफर टू ईट नेक्स्ट डे, बल्कि वो अगले दिन क्या खाना पसंद करेगा, इस बारे में भी वो बातचीत किया करता था। द सन कॉर्नर्ड एट दिस आवर, और इस बात पर लड़का अपने आप को अलग कर लेता था, मतलब पिताजी की बात का जवाब नहीं देता था, और देता भी था ना तो आंसर्ड इन हिज यूजुअल मैनर ऑफ हाफ सिलेबल्स एंड क्लिप्ड सेंटेंस, और अगर देता भी था तो आधे अधूरे शब्दों में, हाफ सिलेबल आधे अधूरे शब्दों में, क्लिप्ड सेंटेंस कटे फटे सेंटेंसों में जवाब देता था। जैसे कि पिता ने पूछा खाना खाएगा क्या, बोल दिया अब जैसे कोई पिता ने कोई बात पूछी तो कि तू कॉलेज क्यों नहीं जाना चाह रहा, तो मैं तो, और ऐसा कहते हुए भाग गया, तो आधी पड़ती बात करी। इसी तरह से क्लिप सेंटेंस कटे फटे वाक्यों में बच्चा जवाब देता था। एंड द डे वुड कंक्लूड विद जगन्स एक्सपोजिशन ऑफ हिज यूजुअल थ्योरीज ऑफ न्यूट्रिशन, और इस तरह से उसका जो दिन है ना पूरा की पूरा इन सिद्धांतों में, इन पोषण के सिद्धांतों में बीत जाता था। हाफ वे आधे रास्ते में, आधे दौर पर, थ्रू विच माली वुड टर्न अवे एंड बोल्ट द डोर टू ऑफ हिज रूम, जब बातें करते करते माली को अचानक नहीं समझ में आती तो माली बीच रास्ते में ही बात को छोड़कर चला जाता था। लीविंग जगन विद हिज अनफिनिश्ड सेंटेंस, और जगन को छोड़ जाता जाता था उसकी आधी बात के साथ ही, मतलब जगन कुछ बात कहता तो उसको गुस्सा आ जाता और वो भाग जाता और जगन बातों को कहते रह जाता था। ही वुड स्पेंड ए फ्यू मोमेंट्स स्टेयरिंग एट द डोर, और इस पर क्या करता था जगन बेचारा, कुछ देर तक उस दरवाजे को घूरता रहता था। देन राइज, फिर उठता था, एंड अनरोल हिज मैट, अपनी चटाई खोलता था, इन द ओपन वरांडा, उस खुले वरांडा में, इन द सेकेंड ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक के, ध्यान रखना जगन दूसरे ब्लॉक में सोता था। एंड फॉर, क्योंकि 3 कोर्ट यार्ड थे ना उनके घर में, उसमें से दूसरे में वो सोता था। एंड फॉल्स asleep, और सो जाता था बिफोर द गोंग एट द तालुक ऑफिस साउंडेड 9, इससे पहले कि तालुक ऑफिस की घड़ी रात के 9 बजाए, इससे पहले जगन सो जाया करता था। नाउ ही फेल्ट डेस्परेट टू नो व्हाट हिज सन वुड डू इफ लेफ्ट द कॉलेज, अब पिता को चिंता होने लगी कि अगर मेरे बच्चे ने कॉलेज छोड़ दिया तो आखिर वो करेगा क्या। और रादर द कॉलेज कैंटीन, और क्योंकि कॉलेज कैंटीन भी नहीं रही, जब कॉलेज ही छोड़ देगा तो कॉलेज कैंटीन भी तो छूट जाएगी, फिर वो क्या करेगा, खाना कैसे खाएगा, पढ़ेगा कैसे। ही आस्क इडियोटिकली, तो उसने बड़ी मूर्खता से ये बात पूछी। वेयर विल यू ईट, कहाँ खाओगे बेटा तुम, मुझे बताओ, अब बताओ। पिता भी बेवकूफ़ ही है, जब सीधी सी बात है बच्चा कॉलेज जाना छोड़ देगा तो क्या खाना भी छोड़ देगा क्या, भाई वहाँ नहीं खाएगा तो कहीं तो खाएगा। हिज सन स्माइल्ड ग्रिमली एंड रिप्लाइड, उसके बेटे ने गंभीरता से हंसी, थोड़ी सी हंसी हंसा, और रिप्लाई, उसने जवाब दिया, वाई डू यू बॉदर, आप क्यों चिंता करते हैं, वैन यू कीप सेइंग वन नीड नॉट ईट, जबकि आप खुद कहते हैं कि किसी आदमी को खाने की क्या आवश्यकता है। ही पुट ऑन हिज येलो शर्ट, उसने अपनी पीली शर्ट पहनी, पिक्ड अप हिज बाइसिकल, अपनी बाइसिकल उठाई, एंड वाज ऑफ, और वहां से चल गया। आगे जगन हैड टू बोटल अप हिज कंफ्यूजन, अब देखो ये है जगन की और उसके चचेरे भाई माली की बात, यहाँ तक की देखिए। जगन हैड टू बोटल अप हिज कंफ्यूजन, जगन को अपनी बात को, कंफ्यूजन को बोटल अप यानी बंद रखना ही पड़ा, मतलब अपने दिल में ही दबा कर रखना पड़ा। अनटिल द अराइवल ऑफ हिज कजिन इन द इवनिंग, जब तक कि शाम के समय में उसका चचेरा भाई उसकी दुकान पर नहीं आ गया। जैसे ही चचेरा भाई आया उसने कहा जगन ने, कम हेयर, इधर आओ। ही क्राइड द मोमेंट एज ही साइटेड हिम, और वो जगन ऐसे चिल्लाया जैसे ही उसने उसको देखा ना अपने चचेरे भाई को, वो चिल्लाया जोर से। मच टू द bewilderment of the cousin who wanted first of all to go through and try the streets as they came out of frying pan। कजिन की आदत क्या थी कि जब भी वो दुकान में घुसता था तो उसकी क्या आदत थी, सबसे पहले घुसेगा, मिठाइयों को चखेगा, उन मिठाइयों को जो तुरंत तुरंत फ्राई पैन से निकल कर आ रही हैं, यानी ताज़ा ताज़ा मिठाइयों को चखने की आदत थी, इसलिए जगन से पहले मिलता नहीं था, सीधा दुकान की तरफ भाग जाता था। He flourished his arms and if to say your penalties can wait, और वो अपने हाथ को इस तरह से हिलाता हुआ आता था कजिन, किसकी तरफ, जगन की तरफ, और कहता था योर पेनल्टीज कैन वेट, कि तुम्हारी ये जो बकवास बातें हैं ना अभी थोड़ा इंतजार कर सकती है, यानी तुम अभी बकवास बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ, पहले चख के खाना, खाना को चख के। एंड पास डाउन, और वो चला जाता था। जगन सॉ हिम डिसअपियर इनटू द किचन विद रेजिग्नेशन, और जगन अपने उस चचेरे भाई को बिना प्रतिरोध के किचन में जाकर गायब होते हुए देखता था, मतलब इसका मतलब उसका भाई, चचेरा भाई सीधा कहाँ चला गया, दुकान में घुसते ही किचन में चला गया। नो वन क्या, अब जगन क्या सोचता है कि यार बाहर तो आएगा ही, तो वो क्या कहता है कि नो वन कैन स्टे लॉन्ग इन ऑल दैट हीट एंड स्मोक, कि भाई किचन में अंदर बहुत धुआं है, बहुत गर्मी है, तो कोई आदमी ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं अंदर, जल्दी बाहर तो आएगा ही। मोर ओवर, हालांकि
ही विल रीच सैटिस्फाइड, सैटिस्फाइड का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, सून विद दो स्वीट्स, कि भाई कितनी मिठाई खाएगा, जल्दी संतुष्ट हो जाएगा वो, और आखिर बाहर तो वो आएगा ही ना, तब बात कर लेंगे उससे। मार्केट रोड सडनली बिकेम अलाइव, सडनली मार्केट रोड पर चहल पहल हो गई, विद द शाउट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस, उन स्कूल के बच्चों की, जस्ट लेट ऑफ, जो कि अभी अभी स्कूल से आए हैं। ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ, सैचल स्लंग ऑन देयर शोल्डर्स, अपने कंधों पर स्कूल के बैग्स को टाके हुए थे, एज यूजुअल, सामान्यतः, स्टूड इन द फ्रंट ऑफ द स्वीट मार्ट, जो कि उसकी दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाया करते थे, गैपिंग एट द डिस्प्ले बियॉन्ड द क्लास ग्लास, और उस कांच के पार जो मिठाइयाँ सजाई हो रखी थी, उन मिठाइयों की तरफ बच्चे घूर घूर के देखा करते थे। जगन वॉच देम फ्रॉम हिज सीट विदाउट इमोशन, जगन अपनी सीट से बैठा बैठा ही उन बच्चों को बिना भावना के, यानी भावना विहीन होकर देखा करता था। इट इज़ अप टू देयर पेरेंट्स टू प्रोवाइड देम विद द मनी फॉर स्वीट्स, ये उनके माता पिता के ऊपर निर्भर है कि उनके बच्चों को मिठाई खानी है तो उनको पैसे देने चाहिए, अगर बेचारे पैसे नहीं लाएंगे तो खाएंगे क्या। आई कैन बी हैंडलिंग आवर चैरिटी पैकेट्स, आई कैन नॉट बी, यार मैं कोई रोज रोज चैरिटी के लिए पैकेट्स तो नहीं बांट सकता, मिठाई तो नहीं बांट सकता। ही फेल्ट अपोलोजेटिक सिटिंग, उसने बड़े ही माफी भरे भाव में, बड़े दुखी भाव में बैठे बैठे इन सब चीजों को सोचा। देयर एंड कलेक्टिंग द कैश, और अपना कैश करने काउंट करने लगा। ए वेस्टिज ऑफ कंसाइंस फ्रॉम हिज डे ऑफ पब्लिक सर्विस, आज़ादी के बाद के जो समय था और उससे पहले का जो समय था जिसमें उसके अंतर्गत सर्विस की भावना, सेवा की भावना मौजूद थी, कहीं ना कहीं वो भी अभी भी मौजूद इसके अंदर है। इन द पब्लिक कुड हैव ज्वाइन, कि लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, इसका मतलब लोगों को थोड़ी सहायता देनी चाहिए, किसके लिए, पैसे के लिए, किनके, गरीब लोगों के लिए। तो द पब्लिक, इफ द पब्लिक कुड हैव ज्वाइन एंड सब्सक्राइब, he would have given away a portion of his profits in order to provide sweets for every child that gazed as his counter, कि मतलब अगर लोग थोड़ा चंदा वंदा इकट्ठा करें, थोड़ा पैसा मुझे दे, तो कुछ पैसा उनका हो जाएगा और कुछ पैसा का पोर्शन मेरा हो जाएगा, मतलब किसका, प्रॉफिट का पोर्शन, मेरा जो लाभ है, मेरा जो प्रॉफिट है, उसका कुछ हिस्सा मैं उन बच्चों को दे दूंगा मिठाइयों के तौर पर। कौन बच्चे, वो बच्चे जो गेजिंग करते रहते हैं, लगातार टकटकी लगाकर देखते रहते हैं एट इज काउंटर, अपनी दुकान के काउंटर पर। बट दिस इज ए पुअर कंट्री, ये एक गरीब देश है सर। पर कैपिटा इनकम इज 3 आनास, केवल 3 आना ही है यहाँ पर कैपिटा इनकम। he will stuck to the figure he will stuck to the figure that he had gone out a book called poverty and un-british rule in India। उसने ये आंकड़ा कहाँ से प्राप्त किया था, उसने ये आंकड़ा प्राप्त किया था एक बुक जिसका नाम है पॉवर्टी, गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से, इन हिज कॉलेज डेज। और कब किया था, कॉलेज डेज में, ये भी ध्यान रखना, कॉलेज डेज, स्कूल डेज में नहीं है, कॉलेज डेज में। But this figure restrained him from demanding of every parent in town that have spent 8 आनाज a day at his shop। लेकिन कभी भी उन्होंने उस बात पर एतराज़ नहीं जताया जो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, मिठाइयों के लिए 8 आना प्रतिदिन खर्च करते हैं। जगन कहता है पुअर कंट्री, बेचारा गरीब देश है। मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड इवन राइस, यहाँ तक कि कई लोग तो यहाँ पर चावल तक अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर 2 मील्स ए डे, एक दिन में 2 बार खाने के लिए, मतलब सुबह शाम का खाना, तो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा सकते लोग यहाँ पर। वेन आई सीज टू बी अ मर्चेंट, अगर जब मैं ये व्यापार बंद कर दूंगा ना, किसका, मिठाइयों का, आई विल, जो कि मैं करूंगा ही, तो फिर इस बात को छोड़ दे, अचानक दूसरी बात पे लग जाता है, क्या कहता है, बट शुगर कॉस्ट 1 and 30 पर किलोग्राम, की चीनी का दाम तो 1 रुपया 30 पैसा पर किलोग्राम है। एंड फ्लोर एंड बटर, और जो आटा है, घी है, जो रियल और फेक, चाहे वो असली है चाहे नकली है, कॉस्ट थ्राइज एज मच, उसकी कीमत 3 गुना है, एज मच। एंड व्हाट अबाउट द सीजनिंग, वो भी मौसम के अनुसार, कई बार मौसम के अनुसार चीज़ें क्या होती है, महंगी हो जाती है, जैसे सर्दियों में गर्म गर्म चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, गर्मियों में ठंडी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, तो इस तरह से। नटमैग्स, जो अखरोट हैं, 70 पैसे का ईच, एक की अखरोट की कीमत क्या है, वो किलो के भाव से नहीं है, वो पीस के हिसाब से है, 70 पैसे का। मार्केट ईच, हर चीज़ को ध्यान से देखो, मेजर करो, सुनो। दे यूज टू बी गॉट इन हैंडफुल फॉर द स्मॉलेस्ट कॉइन, पहले तो थोड़े से पैसों के बदले में बहुत सारी चीज़ें आ जाया करती थी। एंड वॉट हलवा वुड बी वर्थ इट्स नेम इफ़ यू डिड नॉट क्रश ए लिटिल नटमैग इन टू इट, और आखिर एक हलवे की कीमत ही क्या है, अगर कोई आदमी इसमें अखरोट तोड़कर डाले नहीं, तो क्या कीमत है एक अखरोट, एक हलवे की कोई कीमत नहीं है। क्यों, क्योंकि अखरोट में, हलवे में कम से कम क्या होना चाहिए भाई, ड्राई फ्रूट्स तो होने ही चाहिए। गाजर के हलवे में सिर्फ गाजर और चीनी रहेगी तो उसको हलवा कहेगा कौन, वो तो घर में बना लो। तो इसका मतलब हलवे में ड्राई फ्रूट्स की विशेष तौर पर कीमत है, कौन से ड्राई फ्रूट्स की, नटमैग, ध्यान रखना, वहाँ डालेगा, आलमंड है या फिर और
रेजिन्स है, किस तरह के ड्राई फ्रूट्स, तो ध्यान रखना नटमेग की बात की गई है, इसमें अखरोट की बात की गई है। आगे बात करते हैं। When the cousin emerged from the kitchen, whipping का मतलब पहुंचना, his mouth with towel, जगन said as a continuation of his thoughts on social problems। तो जब कजिन जो है, अपना जो कजिन है उसका भाई है, वो तौलिए से मुंह पोंछते हुए बाहर निकला, तो जगन के दिमाग में कई तरह की सामाजिक समस्याएं उमड़ पड़ी, और उन्होंने अपनी जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं उनको उसके नीचे दबा दिया, मतलब खुद की चीज़ों को छोड़ दिया, सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा सोचने लग गया। विच फॉर द मोमेंट स्वैम्ड हिज प्राइवेट सोरोज, है ना। तो अपनी चीज़ों को छोड़ा, थोड़ा सा उनकी तरफ ज़्यादा सोचने लगा। तो इसने इसलिए उसने आगे एक बात कही, डू यू रियलाइज हाउ फ्यू एवर रियली अंडरस्टैंड हाउ फॉर्चुनेट दे आर इन देयर सर्कमस्टेंसेज। तो उसने एक बात कही, जानते हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये समझते हैं कि समाज की परिस्थितियों को देखते हुए वो कितने भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि दो लोगों को अगर अच्छा भोजन मिल रहा है, दो वक्त का खाना मिल रहा है, लोग तो वैसे ही रोते रहते हैं दोस्तों, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन याद रहे, गरीब वो है, दुखी वो है जिसका शरीर ही नहीं है। हमारे पास अगर स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ आंखें, स्वस्थ हाथ पैर, अगर स्वस्थ शरीर है, तो कुल मिलाकर भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया है, बाकी हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन भगवान ने छीना उन लोगों से जिनका शरीर ही भगवान ने छीन लिया, किसी के एक हाथ छीन लिया, किसी के दो पैर छीन लिए, उनके साथ भगवान ने नाइंसाफी की है। ठीक है, तो अपने दुखों को एक साइड रख के अपनी मेहनत को करते रहो और अपनी सफलताओं को हासिल करो। द कजिन नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है सिर हिलाकर हाँ भरना। The cousin nodded his general approval, secretly puzzled as to what this profound thinker might be driving at। तो उसका जो कजिन है, उसने सहमति दी, और अपना सहमति देने के लिए उसने अपना सिर हिलाया, और वो ये सोचने लगा कि ये इतना गंभीर है मेरा भाई, इतना गंभीर थिंकर है ये आखिर कहना क्या चाहता है। उस बात को उसको ये बात समझ में नहीं आई। दे ऑल forget of get used to things that the way of the world, he said, smacking his lips, smacking का मतलब चाटना, his lips and starting a philosophy that could fit any circumstances। तो उसने अपनी जबान को चाटते हुए ये कहा कि हाँ यार, लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं अपनी चीज़ों को, और उन्हें इस तरह की आदत पड़ जाती है, और दुनिया का वास्तव में सही तरीका भी यही है कि लोग आमतौर पर करते भी ऐसा ऐसा ही हैं। और अपनी इस फिलोसफी को उसने झाड़ते हुए इस बात को उसने उसके सामने रखने की कोशिश की। तो काफ़ी जिद जिद बहस के बाद जो उनकी बातें चल रही थी, और बात यहाँ तक पहुँच रही है कि भाई आखिर करे क्या इस फिलोसफी का। तो जो टारगेट बनाया गया है यहाँ पर, वो बनाया गया है स्पेशली यंग मैन को, कि जो स्पेशली जो जवान युवक हैं, आमतौर पर जो जवान लोग हैं, सैड जगन जगन ने कहा, दे आर ए प्रॉब्लम एवरीवेयर। I was reading a little while ago somewhere and tried to quote from some sort of report on the youth of today, although he could not remember where he had read it or what it said। तो उसने एक बात कही जवान लोगों को टारगेट करते हुए, कि जो जवान लोग हैं, जगन ने बोला कि ये जो समस्याएं हैं ना, ये सभी जगह हैं, कोई हमारे यहाँ अकेले के लिए नहीं है। और कुछ ही देर पहले मैंने कहीं ये पढ़ा था, और ये कहकर उसने जो आधुनिक जो युवक हैं, आधुनिक जो दुनिया के लोग हैं, उसमें उसने किसी रिपोर्ट का सहारा लिया, तो भाई उस रिपोर्ट में मैंने इसका पढ़ा था, इस बात का जिक्र पढ़ा था। हालांकि वो ये बता नहीं पा रहा था कि उसने ये बात पढ़ी कहाँ पर थी। तो आमतौर पर होता तो ऐसा ही है ना, हम भी तो ऐसे ही कहते हैं कि यार मेरे को एक बात याद आ रही है पर पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ी है। ऐसे जगन ने भी इस बात को कहा कि यार मैंने पढ़ी है लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ी है। इट मेक्स वन nowhere, said the cousin, sympathetically, his mind gloating over the memory of the sweets he had eaten। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और भाई ने मिठाइयों का मुंह में बचा कुचा जो मज़ा है उसको लेते हुए इस बात को कहा कि भाई ठीक है, अब जो भी है तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो, आखिर कोई क्या करेगा। द कॉन्वर्सेशन वॉज प्रोसीडिंग स्मूथली दस when जगन said abruptly, Mali is displaying strange notion। और बातचीत जो है उनकी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही थी, सही दिशा में जा रही थी। और जगन ने अचानक एक बात कही कि यार माली है ना आजकल अजीब अजीब गरीब बातें करने लग गया है, क्या करें। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई स्ट्रेंज नोशन, कि भाई माली क्या कर रहा है, दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है हमको, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है वो। तो द कजिन ओपन हिज आईज वाइडली टू रजिस्टर द अप्रूवल, द अप्रोप्रिएट, अप्रूवल नहीं, अप्रोप्रिएट रिएक्शन, नॉट बीइंग सर्टेन हाउ क्रिटिकल ही कुड साउंड ऑफ माली। तो कजिन ने एक तरह से अपनी जो प्रतिक्रिया दी वो बिल्कुल
उपयुक्त तरीके से उसको व्यक्त करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी उपयुक्त प्रतिक्रिया को देने के लिए अपनी आंखें चौड़ी कर ली। और वो ये तय नहीं कर पा रहा था दोस्तों कि समस्या आखिर कितनी गंभीर है, किस बारे में, कि माली आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा था वो इस बात को। तो जगन ने इस बात को एक्सप्लेन किया। द कजिन सडनली अज्यूम्ड अ डेफिनेट स्टैंड एंड सेड। तो सडनली कजिन सारी बातों को भाप गया, सारी चीज़ों उसके मन में स्पष्ट हो गई। इट वुड बी बेस्ट टू नो, ये बात जानना बिल्कुल सही होगा, व्हाट द बॉय इज थिंकिंग, आखिर लड़का सोच क्या रहा है। आर एजुकेशनल मेथड्स बीइंग व्हाट दे आर टुडे, कि हमारे जो शिक्षा पद्धतियाँ है ना, वो आज की जो स्थिति है उनको देखते हुए तो हमको लड़कों का विचार, लड़के का जो विचार है उसको जान लेना चाहिए। यू कुड ऑलवेज हिट एजुकेशन इफ यू हैड नो अदर टारगेट, कि शिक्षा भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी आदमी कभी अटैक नहीं कर सकता, हमला नहीं कर सकता, टारगेट नहीं बना सकता उसको कभी भी। कभी शिक्षा को टारगेट बना लिया नेगेटिव मीनिंग में, नेगेटिव मेथड से, तो कभी भी किसी आदमी का भला नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर हिट एजुकेशन को तभी करना है जब अपने पास कोई और ऑप्शन हो, बिजनेस करने का ऑप्शन हो, तो ही तो एजुकेशन छोड़ेगा, वरना कैसे कोई एजुकेशन को छोड़ देगा। आगे वो कहता है कि आई वॉज ऑलवेज होपिंग दैट ही वुड बी ए ग्रेजुएट एंड दैट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन वन शुड हैव, डोंट यू थिंक सो। जगन एडेड विद हिज साय, साय का मतलब आहें भरना, सांस लेना। इफ आई हैड पास द बीए आई कुड हैव डन सो मेनी अदर थिंग्स। तो क्या कहता है जगन, कि मैं हमेशा एक बात तो सोचता था यार, कि वो ग्रेजुएट तो होएगा कम से कम, कौन, माली। क्योंकि आज के ज़माने में हर एक के लिए डिग्री तो आखिर ज़रूरी है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, ये बताओ। और ये कहकर जगन ने एक तरह से आहें भरी, मतलब एक तरह से उसको राहत आई। वो एक बात कहता है जगन, कि अगर मैं बीए पास कर लेता तो पता नहीं मैं क्या क्या कर सकता था, और मेरे पास कई सारे ऑप्शन हो जाते। बट इट वॉज नॉट बी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एंड येट वॉट लेकिंग इन योर प्रेजेंट स्टेट, स्टेट मतलब दशा, स्थिति। लेकिन आज की तुम्हारी स्थिति में कमी क्या है, आखिर तू क्यों रो रहा है यार, मैंने नहीं कर सका। यही तो बोल रहा है वो, ये कोटेशन पूछा जाएगा आपसे। बट इट से लेकर स्टेट तक, ठीक है ना, ध्यान रखने की बात है कि भाई ठीक है तू नहीं कर सका, लेकिन अब तेरे पास कमी क्या है। किसने कहा था ये बात, ये कहा था आपके कजिन ने। आई हैड टू लीव द कॉलेज व्हेन गांधी ऑर्डर्ड अस टू नॉन कोऑपरेट। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बात की, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात की, तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ गया। आई स्पेंड द बेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स ईयर इन प्रिजन, मैंने अपने जिंदगी के, अपने विद्यार्थी जीवन के बेहतर दिन उस जेल में बिताए थे। सैड जगन, जगन ने कहा, फीलिंग हीरोइक, ऐसे मानो कि वो कोई हीरो हो। हिज रेमिनिसेंट मूड slurring over the fact that he had failed several times in the BA, had ceased to attend the college and had begun to take his examination as a private candidate। तो वो ये बात कह रहा है कि भाई मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया गांधी जी की वजह से, गांधी जी ने आंदोलनों में हमारा साथ मांगा तो मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। और बाद में मैंने क्या किया, प्राइवेट तरीके से इम्तिहान देना चालू किया, एग्ज़ाम का अपीयरेंस मैंने जो कैसे दिया, प्राइवेट। जैसे आज कई लोग क्या करते हैं, एमए प्राइवेट करते हैं, कुछ रेगुलर करते हैं, जो जितने भी पेपर हैं मैंने बाद में कैसे दिए, प्राइवेट दिए, रेगुलर नहीं दिए। बट वॉट एक्सक्यूज कैन दीज बॉयज हैव फॉर रिफ्यूजिंग टू स्टडी, ही आस्क। लेकिन एक बात बताओ, आजकल के जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके पास कॉलेज छोड़ने के लिए क्या बहाना है। हमारे पास तो चलो बहाना हो गया कि भाई गांधी जी ने कहा तो हमने छोड़ दिया, इनके पास क्या बहाना है, मुझे तो ये बता दो। The cousin, ever a man of caution, repeated, it is worth finding out from the boy himself. Why did you have a talk with him? तो भाई ने इस बात पे बड़ा कॉशियसली काम किया, मतलब बड़ी सतर्कता बरतते हुए उसने कहा कि बेटे से तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते इस बारे में। तुमको खुद को बात करनी चाहिए कि बेटा ऐसा तुम कर क्यों रहे हो, ये बताओ क्यों कॉलेज छोड़ रहे हो। तुम खुद तो इस बात को पूछते नहीं हो। इस पर जगन क्या कहता है कि वाई डोंट यू क्वेश्चन मार्क, कि भाई तुम खुद की बात नहीं करते, इसका मतलब भाई मैं तो बात नहीं कर रहा लेकिन तुम तो कर सकते हो, तो तुम भी नहीं करते हो, तो तुमको बात कर लेनी चाहिए, मतलब तुमको बात करनी चाहिए मेरे बेटे से इस बारे में। इन ए टोन ऑफ पोलाइट पॉइंटलेस challenge and added sentimentally, he has called you uncle ever since he could list द सिलेबल। तो वो क्या बोल रहा है कि अब तुमको बात करनी चाहिए मेरे बेटे से, क्यों, वो भावुक है बड़ा तुम्हारे प्रति, और जब से उसने होश संभाला है वो तुमको क्या कह के बुलाता है, वो तुम्हें चाचा जी कह के बुलाता है, अंकल कह के बुलाता है। द ओनली पर्सन टू whom आई एम नॉट ए कजिन। तो वो क्या बोलता है कि एक अकेला ऐसा व्यक्ति है, माली,
जो मुझे क्या नहीं बुलाता है, कजिन नहीं बुलाता है, यानी मैं उसका चाचा लगता हूँ ना, बाकी तो हर आदमी मुझे कजिन ही समझता है। सेड द जेंटलमैन, उस सभ्य पुरुष ने कहा। एंड बोथ ऑफ देम लाफ्ड, और इस पर सब दोनों के दोनों हंसने लगे। कौन? जगन और कजिन। The serious burden of life returning to Jagan's presently, he said, "You must do something about it and tell me tonight." तो जो सीरियस बर्डन है किसका? जगन का। वो रिटर्निंग, लौटने वाला था टू जगन, जगन के पास ही, प्रेजेंटली, वर्तमान में। ही सेड, उसने कहा, यू मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। एंड टेल मी टुनाइट, और आज रात को मुझसे मिलो, मुझे बताओ इस बारे में। आगे, एट 10 दैट नाइट, उस रात को 10 बजे, द कजिन केम अप, चचेरा भाई आया। एंड नॉक्ड ऑन द डोर सॉफ्टली, धीरे धीरे उसने दरवाजा खटखटाया। जगन, फॉर वंस, जगन ने पहली बार, वॉज अवेक, जाग गया। आफ्टर 9, 9 बजे के बाद, क्योंकि जगन जो है तालुक ऑफिस की घंटी बजने से पहले ही सो जाता था 9 बजे। तो पहली बार ऐसा है जो जगन उसका इंतजार करता रहा। तो मतलब जाग रहा था जगन। जाग गया का मतलब जाग रहा था, सोया नहीं था अभी तक। The boy has retired and shut himself in his room without giving, अब गिविंग का मतलब टेलिंग, बताया, बिना बताए, हिज फादर ए चांस टू रेफर टू द डे इवेंट। तो क्या बोल रहा है कि द बॉय हैज रिटायर्ड, कि लड़का पहले क्या हो चुका है, कि भाई वो तो पहले ही सो चुका है भाई। अब वो आया है धीरे धीरे, नॉकिंग करिए, गेट को खटखटाया है। और माली जगन उस समय जाग ही रहा था। तो कुल मिलाकर गेट खटखटाने के बाद उन्होंने डिस्कस किया कि भाई लड़का सो गया, लाइट वाइट तो चल रही है कि नहीं चल रही वो देखते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उनको दिख गया कि भाई लाइट तो जल रही है। अब उनके मन में ये कीड़ा दौड़ा कि यार एक काम करते हैं, बाहर से देखते हैं, थोड़ा गार्डन की तरफ से चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ससुरा करता क्या है इतनी रात को भी। तो उनके मन में, दोनों के मन में एक ज्वाला सी जगी कि मैं देखता हूँ आखिर बच्चा रात को करता क्या है। और वो ये सब देखना कहाँ से चाहते थे? वो देखना चाहते थे उस की होल में से। वो चाबी का जो छेद नहीं होता क्या, तो वो आर पार ही तो होता है। तो पीप का मतलब झांकना, है ना? तो उस की होल में से वो झांकना चाहते थे। आई विश यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे इच्छा रखता हूँ, हैड पीप्ड इन, कि भाई देखो इसमें, यू वुड हैव सीन वॉट ही वॉज डूइंग, तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर वो कर क्या रहा है। सेड द कजिन, चचेरे भाई ने कहा। वेन दे हैड स्टोलन ऑन टिपटो, स्टोलन का मतलब चुपचाप, क्वाइटली, क्वाइट मैनर, इन ए क्वाइट मैनर, टिपटो मतलब दबे पाँव, फ्रॉम जगन हाउस, और जब वे चुपचाप दबे दबे पाँव जगन के हाउस से चले गए। स्टोल डाउन टू द रोड, और रोड की तरफ चले गए। टू द फूट, पैरों, यानी पैदल ही, ऑन द लॉले स्टेचू, लॉले स्टेचू के पास। एंड सेटल्ड, और वहीं बैठ गए कंफर्टेबली, आराम से, ऑन द ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म। अब देखो आपसे पूछेगा कि भाई लोले स्टेचू का प्लेटफॉर्म किसका बना हुआ है, तो ध्यान रखना ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो वहीं जाकर बैठ गए उस पर, लोले के स्टेचू के पास। द कूल नाइट, रात बहुत ठंडी थी। एयर वॉज ब्लोइंग, हवा बह रही थी। ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों से टच होते हुए, साए साए। सर फेडरिक loomed over them aggressively with head amidst the star, और सर रॉड जो फ्रेडरिक हैं, अब आपसे पूछेगा भाई लोले स्टेचू में जो स्टेचू है वो स्टेचू है किसका है, तो सर फेडरिक का है। ये अंडरलाइन कर लेना ध्यान से। तो सर फेडरिक है ना, आकाश की तरफ देख रहे थे, इतना भयंकर जैसे कि वो कोई तारों के बीच में खड़े हुए हों। कौन है ये? स्टैचू की जो प्रतिमा है वो इस तरह से लगी हुई थी। वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? सैड जगन, जगन ने कहा। तो आगे की अगर हम बात करें, तो भाई इस बात को पूछ रहा है वो कि भाई अगर तुम्हारा मतलब क्या है ये भी तो बताओ मुझे। तो ऑल काइंड्स ऑफ मॉर्बिड एंड टेरिफाइंग स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब अंदाजा लगाना। अराइज की सेकंड फॉर्म है इन जगन्स माइंड, सभी तरह के जो विचार हैं, सभी तरह के जो अनुमान हैं जगन के माइंड में लगातार आते जा रहे थे। वॉज द बॉय काउंटर फिटिंग मनी और मर्डरिंग समवन, क्या लड़का किसी तरह से कोई नकली नोट छपाई का काम कर रहा है क्या, या फिर किसी का खून करने का कुछ प्लान बना रहा है? ए 100 इविल पॉसिबिलिटीज अकर टू हिम, कि उसमें तो कई सैकड़ों उसमें बुराइयां मुझको दिखाई देती हैं। ही ग्रिप्ड द अदर्स रिस्ट, और इस तरह से बात करते करते डर के मारे उसने, एक आदमी ने दूसरे की कलाई को पकड़ लिया। एंड कमांडेड, और कहा, टेल मी एवरीथिंग विदाउट कंसीलिंग एनीथिंग, कंसीलिंग का मतलब छुपाना, कि मुझसे बिना छुपाए मुझे सारी बातें बताओ। द कजिन शुक ऑफ द होल्ड, तो कजिन ने एक तरह से शुक ऑफ का मतलब झाड़ देना, फट झटक देना, ऑफ इज होल्ड, होल्ड का मतलब हैंड, यहाँ पर हैंड से है कि कजिन ने उसका हाथ झटक दिया, हटा दिया दूर। कंटेम्पचुअसली मतलब तिरस्कारपूर्ण तरीके से, तो कजिन को गुस्सा आ गया जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा। ही इज राइटिंग,
दैट्स ऑल। तो उसने बस इतना ही कहा कि वो तो लेखन का काम कर रहा है भाई, बस और क्या। वॉन्ट्स टू बी अ राइटर, क्यों? क्योंकि वो क्या बनना चाहता है? एक लेखक बनना चाहता है। अब देखिए, दोनों जगन और कजिन दोनों बैठे बैठे यहाँ पर बात करेंगे। अब जगन कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यार ये राइटर क्या होता है। ये राइटर को छोटा मोटा टुच्चा आदमी होता है, उसको ये लगेगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, बाद में क्लेरिफाई हो जाएगा कि राइटर का मतलब वो वाले राइटर नहीं जो छोटे मोटे हैं, उनका वाल्मीकि, वेद व्यास, या फिर बड़े बड़े राइटर की बात कर रहे हैं वो, है ना, उस बारे में। फिर उसके बाद आपको तसल्ली आएगी, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। कि आमतौर पर लोग एक दूसरे की किताब पढ़ते हैं, अब लोग उसकी किताब पढ़ा करेंगे। इसको देखकर बड़ा खुश हुआ जगन। राइटर मीन्ट इज जगन डिक्शनरी ओनली मी ए थिंग। तो राइटर की बात कर रहा है, ओहो। तो जगन की डिक्शनरी में, जगन के शब्दकोश के हिसाब से राइटर का मतलब होता है क्लर्क, बाबू, ठीक है ना। बड़ा दिमाग खराब होगा उसका। एन एंग्लो इंडियन कॉलोनियल टर्म है ये। से अभी आपसे पूछ लेगा ये कैसी टर्म है। एंग्लो इंडियन टर्म है, कॉलोनियल टर्म है। सिंस द डेज, और ये कब की बात है? व्हेन द Macaulay had devised a system of education to provide a constant supply of clerical staff for the East India। जब लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने एक नई पद्धति खोजी एजुकेशन में, ताकि वो प्रोवाइड कर सके क्लरिकल स्टाफ को। कहाँ के लिए? ईस्ट इंडिया के लिए, ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जगन फेल्ट अगस्त, जगन को बड़ी ही हैरानी हुई। हेयर, यहाँ पर, ही वॉज ट्राइंग टू शेप द बॉय इनटू द एरिस्टोक्रेट विद अ बाइसिकल। तो यहाँ क्या चाहता था? वो तो अपने बच्चे को एक बहुत ही एरिस्टोक्रेट, एक शानदार, एक कुलीन, एक गजब की जिंदगी देना चाहता था। साइकिल दी रखी थी, कॉलेज लाइफ वो जी रहा था, स्ट्रिप शर्ट, धारीदार वो शर्ट्स पहनता था, एवरीथिंग सब कुछ उसको दे रखा था। एंड ही वांटेड टू बी अ राइटर, वो राइटर बनना चाहता है। अरे तेरी दात तेरी की, स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी बात है। इतनी सारी सुविधाएं मैंने उसको दी, लेकिन उसकी औकात राइटर के बराबर ही निकली। अभी उसको पता ही नहीं है राइटर का मतलब, अभी वो सोच रहा है कि राइटर का मतलब होता है क्लर्क। व्हाट डज ही वांट टू बी अ राइटर, सॉरी, व्हाई डज ही वांट टू बी अ राइटर? आखिर वो एक राइटर बनना क्यों चाहता है, उसने पूछा। तो कजिन कहता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यार क्यों बनना चाहता है। यू विल हैव टू आस्क हिम, तो मुझसे ही पूछ लेना चाहिए इस बात को। तो जगन कहता है, वेयर डज ही वांट टू वर्क, आखिर वो कहाँ काम करना चाहता है? इट इज डिसरिगार्डिंग, ये अपमानजनक है। ही क्राइड, वो चिल्लाया। आफ्टर ऑल, आखिरकार, द ट्रबल, वो परेशानी, आई हैव टेकन, जो मैंने उठाई है, टू बिल्ड अप ए रेपुटेशन एंड स्टेटस, इस सम्मान, इस रेपुटेशन को, मेरे इस स्टेटस को बनाने के लिए, ही बीट हिज ब्रो, उसने अपना माथा पीट लिया, इन डेस्पेयर, निराशा में। तो कुल मिलाकर जगन को बड़ा ही दुख हुआ जब उसने देखा कि उसका बेटा क्या बनना चाहता है? राइटर बनना चाहता है। आगे बात होती है, इट नेवर अकर्ड, उसे ऐसा कभी नहीं लगा, टू द कजिन को, दैट जगन हैड मिस अंडरस्टूड द वर्ड राइटर, कि यार जगन जैसा सुलझा हुआ आदमी राइटर का मतलब नहीं समझ पाएगा, उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा। कजिन को ऐसा कभी नहीं लगा। उसने कहा, आई लॉस्ट नो टाइम आफ्टर यू, मैं तुम्हारे पीछे और समय बर्बाद नहीं करूंगा। हैड टोल्ड मी, उसने मुझे, यू, क्योंकि यू हैड टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया है, दिस इवनिंग, आज शाम को, टू गो आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, कि भाई उसकी बॉय लड़के की तलाश करने के लिए। आई वेटेड एट द कॉलेज गेट, और मैंने कॉलेज गेट पर उसका इंतजार किया। भाई तुमने कहा था ना, तुम मुझे पता लगाओ उसके बारे में, तो गया था मैं उसके कॉलेज गेट पर। अब तुमने कहा तो मुझे जाना पड़ा, तुमने बुलाया, हम चले आए। तो ओ, डिड ही गो टू हिज कॉलेज आफ्टर ऑल, कि भाई बताओ गया क्या वो कॉलेज आखिरकार? क्राइड जगन, जगन चिल्लाया। एक्सटेप्टिकली मतलब खुशी से, ग्लीफुल, आनंद से। कंक्लूडिंग, इस बात का निष्कर्ष निकालते हुए, दैट ही मस्ट हैव ईटन इन द कैंटीन, कि भाई उसको खाना खा लेता है वो तो कैंटीन में, तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? तो इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई, इससे यहाँ से, कि भाई वो सारी चीज़ों को कहना ये चाह रहा है कि भाई मुझे तो ये बात बताओ कि मेरे बेटा आखिर करना क्या चाहता है। और जब उसने ये बात बताई, अगर थोड़ा सा इसको रिकैप करें यहाँ तक की बात को, क्योंकि वीडियो करीब 40 मिनट की हो चुकी है, दिमाग भी आपका भी खराब होने लग गया होगा। तो थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि भाई अब तक की बात ये चल रही थी कि बाप परेशान है इस बात से कि बेटा आखिर करना क्या चाहता है, उसको समझ नहीं आ रहा। उसको लगा कि यार ये तो कोई छोटा मोटा आदमी बनेगा, कॉलेज छोड़ रहा है, खाएगा कहाँ, पिएगा कहाँ। लेकिन फाइनली उसने कजिन से कहा कि यार तू पता लगा मेरे को इस बात को। तो पता लगाने के बाद उसने पीछा भी किया होगा उसको। तो उसके बाद की बातें ये यहाँ पर चल रही हैं। दोनों भाई शाम को चुपचाप दबे पाव गए हैं, लॉल स्टैचू के पास बैठ गए हैं उनकी सीढ़ियों पर, और अब दोनों उसके बेटे के संबंध में बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
यस रिप्लाइड द कजिन, कजिन ने जवाब दिया, इट वॉज ओनली ए फेयरवेल मीटिंग, ये केवल सामान्य मुलाकात थी। और क्या थी? तू को सोच रहा है कोई बहुत बड़ी मुलाकात थी क्या? ना। आई सॉ हिम कम आउट विद ए गैंग ऑफ फ्रेंड्स, मैंने उसको अपने दोस्तों की मित्र मंडली के साथ बाहर आते हुए देखा। हु पैटेड हिज बैक, जो कि उसकी पीठ थपथपा रहे थे, एंड शुक हिज हैंड, और उसने अपना हाथ निकाला, एंड डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, और तरह 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 की उसने बातें की। एक कपल ऑफ टीचर्स केम आउट, तो टीचरों का एक समूह वहाँ से आया। लुक्ड एट हिम, उसकी ओर देखा, एंड सेड, और कहा समथिंग, और कुछ कहा उसके बारे में। आई हेयर्ड हिम से, मैंने उसको कहते हुए सुना, माई फादर हैज़ अदर प्लान्स, मेरे पिताजी के कुछ अन्य योजनाएं हैं। प्रोबेबली, शायद, ही इज सेंडिंग मी टू अमेरिका, वो मुझे अमेरिका भेजने वाले हैं। जगन एक्सक्लेम, जगन ने बड़ा आश्चर्य हो गया। वॉट? वॉट? कि भाई, इट विल ही डू इन अमेरिका, क्या अगर वो करेगा क्या अमेरिका में? अमेरिका इंडीड, वास्तव में अमेरिका ही जाना चाहता है वो। तो इस बात को सुनकर और ज़्यादा जगन को कन्फ्यूजन हो गया। डोंट बी हेस्टी, डोंट बी हेस्टी, सेड द कजिन स्लोली, कि भाई बच्चे को गलत मत समझो। ठीक है ना? कजिन ने धीरे से बात कही, हेस्टी का मतलब गलत समझना, कि भाई बच्चे को गलत मत समझो। उस कजिन ने इतना ही कहा। ही हैड टू टेल देम समथिंग बिफोर लिविंग द कॉलेज, आखिर कॉलेज को छोड़ते समय उसको अपने दोस्तों से कुछ तो कहना ही था ना, तो उसने ये कह दिया कि मेरे पिताजी के कुछ अदर प्लान्स हैं। अंटिल ही डिमांड्स टू बी सेंड टू अमेरिका, डोंट टेक नोटिस ऑफ इट, है ना? जब तक वो तुमसे खुद अमेरिका जाने की बात ना करे, तुम इस पर ध्यान ही मत दो ना। ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज, क्या क्या विचार और आते हैं? ऑल सॉर्ट ऑफ आइडियाज, कौन कौन से और विचार हैं? जगन क्राइड, जगन चिल्लाया, हेल्पलेसली, असहाय होकर, टैपिंग हिज फिंगर्स ऑन द ग्रेनाइट, अपनी उंगलियों से ऐसे ग्रेनाइट पर टैप करते हुए, उसमें ताल देते हुए। वेल, ही मे बिकम ए सेकेंड भारती और टैगोर और शेक्सपियर समडे, हाउ कैन यू जज नाउ, द कजिन सेड। तो कजिन क्या कहता है कि भाई वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन कोई दूसरा भारती, जानते हो ना भारती कौन है, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर कोई शेक्सपियर बनकर दिखाएगा तुमको। अभी से क्या कहा जा सकता है उस बारे में कि वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा? तो द ट्रूथ फाइनली डाउन ऑन जगन, तो आखिरकार सच जगन के सामने आई गया। ओ हाउ स्टूपिड एम आई, मैं कितना मूर्ख हूँ। यस ऑफ कोर्स, राइटर राइटर, आई नो, मैं जानता हूँ। आई हैव बिकम इलिटरेट, मैं तो एक तरह से बिल्कुल अशिक्षित हो गया, बिल्कुल पागल हो गया, गंवार हो गया। आई थिंक, मुझे लगता है, ही क्राइड हैप्पीली, वो खुशी से चिल्लाया, ग्लीफुली चिल्लाया। इट वॉज ए ग्रेट रिलीफ, ये बड़े ही बड़े आराम की बात थी, बड़ी ही राहत थी उसके लिए, दैट द सन वाज नॉट अटेम्प्टिंग टू द अदर काइंड ऑफ राइटर, कि जो बच्चा है किसी दूसरे तरह का राइटर बनना नहीं चाहता है। वॉट एल्स डिड यू थिंक, तो तुमने क्या समझा, कजिन ने पूछा। और एडेड, और उसने कहा, आई हैव हियर्ड दैट राइटर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी नाउ डेज, दे बिकम फेमस। तो मैंने सोचा कि भाई, आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है कि भाई आजकल के जो राइटर्स है बहुत पैसा कमाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाते हैं। वॉट डज ही वॉन्ट टू राइटर, कि आखिरकार वो, डज ही वांट टू ए राइटर, क्या वो राइटर बनना चाहता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था, शायद, कि डज ही वांट टू राइट, कि आखिर वो लिखना क्या चाहता है? तो वो कहता आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। पोइट्री, शायद पोइट्री लिखेगा, या फिर किसी और इजी वर्क से वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, या फिर वो किसी तरह की कोई स्टोरी लिखेगा। वॉट एल्स डू पीपल राइट, आखिर लोग क्या लिखते हैं? कजिन ने कहा, नॉट वांटिंग टू फ्लाउंडर हिज अननोन सीज। फ्लाउंडर का मतलब होता है उलझना, कि तुम इन सब चीज़ों में क्यों उलझते हो जिन चीज़ों के बारे में तुम जानते ही नहीं हो, अननोन हो जिन चीज़ों के लिए, क्या मतलब है तुम्हें उलझने का? तो तुम इन सब चीज़ों में उलझो मत। एक्चुअली, आखिरकार, इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इवन दैट आउट ऑफ हिम, आखिरकार इस सब चीज़ को उससे निकलवा पाना बड़ा मुश्किल था। आई मेट हिम एट हिम स्कूल, मैंने उससे स्कूल में मुलाकात की। तो भाई माली कोई बच्चा थोड़ी है जो आराम से बक देगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना। तो द कॉलेज करेक्टेड, तो उसने बोला कॉलेज करेक्टेड, जगन, जगन ने करेक्ट किया। भाई क्या? क्योंकि उसने कहा है ना, आई मेट हिम स्कूल, कि मैं उससे स्कूल में मिला। तो पिता को बड़ा गुस्सा आया कि यार स्कूल क्यों, वो तो कहाँ है, वो तो कॉलेज में है। तो उसने कहा स्कूल नहीं भाई, कॉलेज बोल, कॉलेज। तो करेक्टेड जगन, जगन ने उसको करेक्ट किया। फीलिंग, ये महसूस करते हुए, सम वॉट पिक, मतलब खींचते हुए, वो गुस्सा होते हुए, इस तरह से उसने कहा। तो वो क्या बोलता है, हाँ भाई, हाँ हाँ, मैंने मतलब कॉलेज, या आई मीन कॉलेज। आई ऑलवेज थिंक ऑफ माली एज ए लिटिल फेलो, मुझे तो माली मेरा भी एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है।
एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, और इस बात को याद करना बड़ा मुश्किल है, दैट ही इज़ नो लॉन्गर ए मेयरली स्कूल बॉय, कि अब वो स्कूल बॉय नहीं रहा। एट इज कॉलेज गेट, उसके कॉलेज गेट पर, व्हेन द टीचर्स लेफ्ट हिम, जब टीचरों ने उसको छोड़ा, ही saw me, उसने मुझे देखा, एंड स्टॉप टू आस्क, और मुझसे रुकने को कहा, और रुका, टू आस्क, पूछने के लिए, वॉट हैड ब्रॉट मी देयर, कि आखिर मैं वहाँ करने क्या गया था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सीम ऑफिशियस, मैं कोई अधिकारी नहीं दिखना चाह रहा था, मतलब मैं कोई ऐसे नहीं दिखना चाह रहा था कि मैं किसी काम से यहाँ पर आया हूँ। एंड सो सैड, इसलिए उसने कहा समथिंग और अदर, कुछ और चीज़ें, एंड देन आस्क, और फिर पूछा, इफ़ ही वुड कम फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी समवेयर, कि कहीं एक साथ में एक कप कॉफ़ी का पियेंगे क्या। नॉट जस्ट कॉफ़ी, ही सेड आई वांट अ लॉट टू ईट एज वेल, कि भाई मैं तो कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पीना चाहूँगा, मैं तो बल्कि खाना ही खाना चाहूँगा। तो भूखा लग रहा है, बेचारा बच्चा भूखा है, क्योंकि इतना आराम खो रहा है, घर में तो खाता नहीं है। आजकल के सारे बच्चे इस तरह के हुए, घर में नहीं खाते हैं। वो क्या करते हैं ना कि कुरकुरे के पैकेट लो, कुरकुरे को खाली करो और उसमें अपनी चीज़ों को डाल दो, तब बच्चे खा लेंगे, कि भाई पैकेट पैकेट का माल है, और तब जाके खा लेते हैं। तो माली तो उस जमाने में भी इस तरह का ही आदमी है, भाई वो तो बाजार का खाना बहुत ही पसंद करता है। एपिक्यूरियन है, एक तरह से चटोरा है, बहुत ज़्यादा चटोरा है, फूडी है बहुत ज़्यादा। भाई क्योंकि अगर चटोरा नहीं होता तो कजिन ने जब पूछा कि भाई तू कुछ पिएगा कुछ खाएगा, तो फिर क्यों हाँ भर ली, इसका मतलब कि भूखा तो था ही वो। तो पुअर बॉय, बाप का दिल फट रहा है, बाप कह रहा है बेचारा लड़का। ध्यान रखना, पुअर बॉय, मैंने पहले भी डिस्कस की है इस बारे में, और आज फिर डिस्कस कर रहा हूँ कि पुअर बॉय, बाप ने कहा है इस बारे में अपने बेटे के लिए, कहीं आपको दिमाग वहाँ काम ना करे कि पुअर बॉय एक बाप अपने बेटे को क्यों कहेगा। अगर वो पूछ ले कि पुअर बॉय किसने कहा है, तो पिता ने कही है अपने पुत्र के लिए, पुअर बॉय, बेचारा लड़का। ही मस्ट हैव बीन स्टार्विंग, भूखा होगा ना वो। क्राइड जगन, जगन ने कहा, फीलिंग एंग्विस्ड, बड़ा ही दर्द महसूस किया, बड़ा ही दुख उसने महसूस किया। नॉट नेसेसरली, कि भाई ज़रूरी नहीं है, सैड द कजिन, कजिन ने कहा। यंग मैन ईट एंड स्टिल विश टू ईट अ लॉट मोर, कि भाई आजकल के जो जवान लड़के हैं वो खाना नहीं चाहते बल्कि बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, यू नो, तुम जानते हो क्या। सर्टेनली, निश्चित रूप से, क्राइड जगन, जगन ने चिल्लाया। वॉट इज़ देयर टू प्रिवेंट हिज ईटिंग एज मच एज ही लाइक्स एंड एट ऑल आवर्स ऑफ द डे, कि आखिर कौन सी चीज़ है उसको जैसी जो प्रिवेंट करेगी, जो रोकेगी उसको बहुत ज़्यादा खाने से। वो जितना चाहे उतना खा सकता है, वो एक बार क्या पूरे घंटे खाता रहे, पूरे टाइम खाता रहे, कौन रोक रहा है। डू यू लीव एनफ कैश विद हिम, तो कजिन पूछ रहा है कि तू पर्याप्त रूप से पैसा देता है कि नहीं देता उसको, अपने बेटे को। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं देता हूँ ना, क्यों नहीं देता। डिड ही से एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुमसे उसने उस बारे में कुछ कहा था क्या। तो वो कहता है, ओ नो नो, उसने कुछ नहीं कहा। क्राइड द कजिन, कजिन चिल्लाया, ही इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ यंग मैन, वो इस तरह का आदमी नहीं है। इवन इफ यू स्टार्व्ड हिम, यदि तुम उसको भूखा भी रखोगे, एंड डिनाइड हिम एवरीथिंग, और तुमको उसको हर चीज़ के लिए मना भी कर दोगे, ही वुड नेवर कंप्लेन, तब भी वो किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं करेगा, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है। जगन फेल्ट प्राउड एट द एनकोम एनकोमियम्स। एनकोमियम सीप का मतलब होता है तारीफों का ढेर। तो जगन को बड़ा ही अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ जब उसकी तारीफों के ढेर हुए और इंसन उसके बेटे के बारे में। ही रिमेन्ड थॉटफुल, वो बड़ा ही सोच विचार में डूबा रहा। वाइल द स्टार्स इन द स्काई पॉज्ड इन देयर कोर्स, जबकि आसमान में एक तरह से तारे रुक चुके थे। ए कपल ऑफ डॉग्स, कुत्तों का एक समूह, कुत्तों का एक जोड़ा, रोटन इन अ चेज, रन, रोटन मतलब सॉरी ट्रोडन, ट्रोडन का मतलब पीछा करना, रन करना, भागना, पीछना, इन चेज, चेज का मतलब पीछा करना। तो कुत्तों का एक जो समूह है वो उसका पीछा करने लगे। माफी चाहता हूँ दोस्तों, ट्रोडन नहीं है, ट्रोटेड है। ट्रोटेड, ट्रोटेड का मतलब होता है जब वो कुत्ते चलते हैं ना पीछे पीछे, तो वो क्या करते हैं, पूंछ हिलाते हुए चलते हैं। तो पूंछ हिलाते हुए जब चलते हैं तो कुत्ते एक तरह से अपना प्रेम दिखाते हैं किसी आदमी के पीछे, कि भाई हमें कुछ खिला दो, हमें कुछ पिला दो। तो उस तरह से उस बात के बारे में बात कर रहा है कि कुत्तों का एक जो जोड़ा है वो एक तरह से उनका पीछा करने लगे, उस प्रेम को दिखाने के भाव से। आगे वो कहता है, stirred in his sleep, muttering to himself on the other side of the statue. Jagan peeped around and said, disgraceful that our nation cannot attack this problem of vagrants. Must do something about it when I find the time. तो क्या कहता है जगन, कि जो भिगमंगे लोग हैं ना, एक तरह से अपने ठिकानों पर सोते सोते रहते हैं और कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, और फिर वो सो जाते हैं। जगन ने एक तरह से अपने चारों तरफ नजर डाली, उसने देखा, और उसने ये टिप्पणी करी कि कितनी शर्म की बात है, हमारा जो देश है इन भूखों नंगों का देश है, और इस तरह से हमारा देश इन भूखे नंगों के लिए कुछ भी नहीं करता।
लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलेगा, मुझे टाइम मिलेगा, मैं इनके लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा। The cousin ignored this larger social problem and continued. I took him to the Anand Bhavan. Do you know that place is noisy? The loudspeaker defining uh, you all the time. तो कजिन क्या बोलता है, उसने उसकी जो समस्या है ना, जो उसके बारे में जगन बात कर रहा था, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया और इस बात को वो कहते रहे हुए आगे बढ़ गया। फिर वो जगन को बताता है कि मैं तुम्हारे बेटे को आनंद भवन लेकर गया था। आनंद भवन एक होटल है दोस्तों। तो बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को आनंद भवन होटल लेकर गया था, और तुम जानते हो ना वहां पर कितना शोर शराबा रहता है, 24 घंटे वहां पर लाउड स्पीकर वगैरह बजते रहते हैं, तुम तो जानते हो इस बात को। जगन इम्प्लोर्ड, आई वॉन्ट टू हियर नथिंग अबाउट द आनंद भवन रेस्टोरेंट, टेल मी अबाउट द बॉय प्लीज। तो जगन क्या बोलता है, मुझे आनंद भवन के बारे में मत बताओ, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। तो कजिन बोलता है, यस यस बी पेशेंट, धैर्य बनाए रखो, आई नो यू डोंट लाइक द आनंद भवन पीपल, मुझे पता है तुम्हें आनंद भवन के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, दे ट्राई टू ब्लैकमेल यू विद द सेल्स टैक्स, मुझे पता है तुम्हें उन्होंने सेल्स टैक्स के मामले में, कि तुम सेल्स टैक्स की चोरी करते हो ना, इस मामले में उन्होंने तुमको एक बार काफी परेशान किया था, इसलिए तुमको गुस्सा आता उसका नाम सुनते ही। तो वो क्या बोलता है जगन, ओ प्लीज स्टिक टू द पॉइंट, यानी कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। आई डोंट केयर व्हाट दे डू और डिड, मुझे नहीं पता, मुझे मतलब नहीं है वो क्या करते हैं और उन्होंने क्या किया। टेल मी व्हाट द बॉय सेड, मुझे तो ये बताओ आखिर मेरे बेटे ने कहा क्या। वॉज ही अनहैप्पी, क्या वो दुखी था, है ना। तो यस एंड नो, बताओ मुझे। हैप्पी दैट ही वाज गोइंग टू बी फ्री टू बी ए राइटर, कि बाबा वो क्या करना चाहता है, मुझे तो ये बता दो कि वो राइटर बनने जा रहा है नहीं जा रहा, मुझे तो ये बताओ, तुम ये फालतू की बातें मत करो। तो यहाँ तक की बात आप, आई थिंक आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो दोस्तों दो भाग में देख लीजिएगा, थोड़ा 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 करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखो कुछ चैप्टर्स तो इसमें लंबे ही हैं, जिनको पढ़ाते पढ़ाते भी कई बार ऐसा लगता है कि यार कितना लंबा मामला हो गया। तो कुल मिलाकर बात ये चलती है कि भाई यस और नो का मतलब ये है कि भाई वो खुश भी है और दुखी भी है। भाई जब वो बोलता है जगन की वाजी अनहैप्पी, क्या वो दुखी था क्या, वो खुश था क्या, तो वो क्या बोलता है भाई, हाँ हाँ और नहीं भी, भाई दुखी है भी और नहीं भी। क्यों हैप्पी, वो खुश तो इसलिए है दैट ही वाज गोइंग टू बी फ्री, क्योंकि वो अब आज़ाद होने वाला है, टू बी ए राइटर, एक राइटर के तौर पर, क्या है ना, क्योंकि वो राइटर बनने जा रहा है। अनहैप्पी और वो दुखी इसलिए है दैट यू शुड एक्सपेक्ट हिम टू स्टडी एट, तो आगे वो स्कूल ही कहने वाला था, और जगन को चिढ़ाती थी इस बात से कि वो स्कूल कह रहा है, स्कूल कह रहा है। तो वो खुश इस बात से कि वो राइटर बनने जा रहा है, वो दुखी इस बात से कि वो स्कूल में पढ़ने जा रहा है। और जैसे ही वो स्कूल कहता तो जगन को गुस्सा आता, तो जगन क्या कहता, अरे कॉलेज बोल यार, कॉलेज तेरे को 17 बार बोल दिया, तेरे दिमाग में क्या है, भूसा है क्या, कॉलेज बोल, बच्चा कॉलेज में पढ़ता है स्कूल में नहीं पढ़ता। कंप्लीटेड जगन, जगन ने अपनी बात कंप्लीट की। ऑलमोस्ट अफ्रेड लेस्ट द मैन शुड ब्लंडर इनटू सेइंग स्कूल अगेन, अब जगन को टेंशन इस बात की हो गई कहीं ये दोबारा स्कूल ना बोल दे। तो वो मान नहीं रहा था, बार 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 वो स्कूल 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 ही करे जा रहा था। आगे की अगर हम बात करें, तो इस पोर्शन की हम बात करते हैं जो द कजिन से लेकर किचन तक की बात चल रही है। देखो, द कजिन टुक द हिंट एंड सेड कॉलेज कॉलेज कॉलेज, भाई ले मैंने कह दी कॉलेज, एंड ऑफ कोर्स कॉलेज, तो कजिन ने हिंट समझ ली उसकी और वो कॉलेज 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 कहने लगा। द वेरी वर्ड ड्राइव्स हिम क्रेजी, ये वो वर्ड है जो उसको पागल बना देता है। ऑल दो यू लाइक इट टू इज सो मच, हालांकि तुम्हें तो ये शब्द बहुत पसंद है। ही हेट्स हिज लेसन, वो अपने लेसन से हेट करता है। ही हेट्स हिज सिलेबस, अपने सिलेबस से हेट करता है। एंड ऑल हिज बुक्स, अपने बुक से हेट करता है। तो पिता से कह रहा है वो इस बात को कि भाई तू तो इतना कॉलेज कॉलेज करे जा रहा है और तेरे बेटे को कॉलेज पसंद है नहीं है। द वेरी थॉट इन्फ्यूरिएट्स हिम, ये जो विचार है ना उसको गुस्सा दिला देता है। डू यू नो व्हाट ही डिड, तुम्हें पता है उसने क्या किया। ही हैड हिज क्लास बुक्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में उसकी क्लास की बुक्स थी। आई हैड ऑर्डर्ड डोसाज फॉर हिम, मैंने उसके लिए डोसा ऑर्डर कर रखे थे। एंड वी वर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे थे डोसा के आने का। ही सडनली टोर अप द पेजेस ऑफ हिज बुक्स सेवेजली, तो उसने क्या करा, अचानक अपनी किताबों के पन्ने फाड़ने लगा। बैकेंड एंड अटेंड एंड सेड पुट दीज इन द फायर इन द किचन, तो उसने क्या बुलाया, एक अटेंडेंट को बुलाया। जब उसने पन्ने फाड़े किताब के, अब अटेंडेंट को बुलाया और उससे क्या कहा, ऐसा कर, इसको ले जाकर किचन की जो आग जल रही होगी ना उनमें फेंक दे। तो कुल मिलाकर तू तो कह रहा है कि कॉलेज कॉलेज, और तेरे बच्चे को कॉलेज पसंद है ही नहीं है, क्या मतलब है इस बात का। तो माली जगन बोलता है,
कुड यू नॉट स्टॉप हिम, तो तू रोक नहीं सकता था कि उसको? डिड यू टेल हिम, क्या तूने उसको बताया? दैट बुक्स मस्ट बी ट्रीटेड रेस्पेक्टफुली, कि किताबों का सम्मान करना चाहिए। बीइंग ए फॉर्म ऑफ गॉडेस सरस्वती, ये देवी सरस्वती का रूप है। हाउ कुड दिस बॉय एवर पास हिज बीए, आखिर ये लड़का आखिर अपने बीए को पास कैसे करेगा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सैड द कजिन रिफ्लेक्टिव, कजिन ने प्रतिक्रिया देते हुए जवाब दिया। इट डिड नॉट अकर टू मी टू आर्ग्यू विद हिम, मुझे उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना था। दैट्स ऑल, बस यही बात है। व्हाट यूज वुड इट बी एनीवे, आखिर आर्ग्यूमेंट करने का लाभ क्या होता, मुझे तो ये बताओ, कोई लाभ होता ही नहीं, फिर मैं उससे आर्ग्यूमेंट क्यों करूं? तो वो बोलता, आर यू सो मैड, तुम पागल हो क्या? जगन चिल्लाया। डोंट यू सी, तुम्हें नहीं पता? द कजिन सेड, कजिन ने कहा। नो, व्हेन ही टोर द बुक्स इट सीम्ड वेरी अप्रोप्रिएट, जब वो किताबों को फाड़ रहा था तो बहुत ही अप्रोप्रिएट लग रहा था। आर एजुकेशन बीइंग व्हाट इज इट इज, आखिर हमारी एजुकेशन है ही क्या है? ओ स्टॉप इट, चुप रहो। आई होप यू हैव नॉट बीन टेलिंग हिम थिंग्स, तो मुझे पूरे विश्वास है कि तुमने उससे कुछ कहा ही नहीं है इस बारे में। द कजिन इग्नोर्ड दिस इंसिन्यूएशन एंड सेड, जो कजिन है उसने उसके इस इशारे को, इस इंसिनुएशन, इस इशारे को एक तरह से इग्नोर कर दिया और कहा, डू यू नो, तुम जानते हो? व्हाट ही सेड आफ्टर सेंडिंग हिज बुक्स टू द फायर, उसने किताब में आग को डालने देने के बाद क्या कहा? ही मेड अप ए वर्ड्स, उसने एक पोएम बनाई। ऑन द स्पॉट, उसी प्लेस पर बना डाली, हैंड टू हैंड। लेट अस शो ग्रेटिट्यूड, हमें एक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। टू द ग्रेट फायर, उस महान आग का। दैट कंज्यूम्स आर हॉरर बुक, जिसने हमारी इन भयंकर किताबों को खा लिया है। और समथिंग लाइक इट, और कुछ इस तरह की अन्य चीज़ों को भी जो इंसान को परेशान करती है उनको भी खा लिया है। इट साउंडेड वेरी स्मार्ट एंड सेंसिबल, और सुनने में ये चीज़ें है ना, एक तरह से बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही सेंसिबल दिखाई दे रही थी। आगे वो कहता है, ही एट डोसाज एंड नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, उसने क्या किए? डोसा खाए, कई अन्य चीज़ें और खाई। ही एट, है ना, एंड टोटल बिल बीइंग 3 रुपए, और जो टोटल बिल है खाने पीने का वो कितना हो गया? 3 रुपए हो गया। तो दोस्तों, करीब 56 मिनट की ये वीडियो हो गई है, और टोटल 18 पेजेस हैं इसमें, इस चैप्टर में हमने यहाँ तक 9 पेजेस कवर कर लिए हैं। और करीब इतनी ही लंबी वीडियो हो सकता है इससे थोड़ी छोटी बन जाए, थोड़ी सी स्पीड में इसको कवर कर लें। थोड़े से उसमें फैक्ट कम ही हैं, बस बातों को कहना है और सीधा बस कहते हुए निकल जाना है। हो सकता है आधे घंटे के अंदर ही वो कवर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगली बार इसका पार्ट 2 अपलोड ज़रूर करेंगे। तो तब तक के लिए इसको पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।